हेलो गाइस, तो देखते हैं लीड कोड इजी लेवल क्वेश्चन। फाइंड नंबर्स विद इवन नंबर ऑफ डिजिट्स। तो क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेरे पास अगर कोई नम्स नाम का एरे है तो उसके अंदर एक एक एलिमेंट यानी एक एक जो नंबर है उसमें इवन नंबर ऑफ डिजिट्स आ रही हैं या नहीं, ऐसे नंबर्स का, ऐसे एलिमेंट्स का काउंट मुझे देना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसे। तो मैंने क्या किया, पहले एक रेस काउंट नाम का वेरिएबल माना जिसमें अपना फाइनल आउटपुट, फाइनल काउंट जो होगा वो स्टोर करूंगा। एक मैंने काउंट नाम का वेरिएबल माना जो मैं अंदर वाले लूप में यूज़ करूंगा। तो देखिए करना क्या है। अब मैंने नम्स नाम के एरे पे आइट्रेशन करने के लिए फॉर ऑफ लूप का यूज़ किया है, जो डायरेक्टली जो एलिमेंट है उस पर आइट्रेशन करता है, ना कि इंडेक्सिंग का जो नॉर्मल फॉर लूप होता है। तो अब क्या किया मैंने, जो एक नंबर मैंने ले लिया नम्स के अंदर का, तो यानी 12, पहले 12 आया। तो क्या 12 जीरो से बड़ा है? यस, ट्रू कंडीशन है। तो काउंट प्लस प्लस हो जाएगा, यानी काउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, काउंट की वैल्यू 1 हो जाएगी। उसके बाद नम डिवाइड बाई 10 यानी 12 डिवाइडेड बाई 10, तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा। ये जावा नहीं है, जावा में होता तो इसका आंसर 1 आता, लेकिन यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट में 12 डिवाइडेड बाई 10 होगा तो इसका आंसर पूरा कंप्लीट डिवाइड होकर 1.2 आएगा। लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे जावा की तरह केवल 1 चाहिए। तो 1 कैसे मिलेगा, इसमें मैंने मैथ डॉट फ्लोर का यूज़ किया है जो छोटी वाली वैल्यू लेता है डेसिमल से पहले की। तो इसका मतलब केवल यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से लूप चलेगा। क्या 1 जीरो से बड़ा है? यस, इट इज़ अ ट्रू कंडीशन। तो लूप फिर अंदर आएगा, तो काउंट की वैल्यू इंक्रीज हो कितनी हो जाएगी, अब 2 हो जाएगी। ठीक है, अब लेकिन नम की वैल्यू कितनी थी पहले, 1। तो 1 डिवाइड बाई 10 कितना आंसर आएगा, 1 1 में 10 का डिवाइड जाएगा ही नहीं, तो 0। तो नम की वैल्यू अब बढ़कर कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 0। तो क्या 0 0 से बड़ा है? नहीं, ये फॉल्स कंडीशन हो गई। जब फॉल्स कंडीशन हो गई तो 12 के लिए, 12 नम के लिए लूप खत्म हो जाएगा, अंदर वाइल वाला। बाहर आएंगे अब लूप के बाहर, तो काउंट की वैल्यू यहाँ कितनी हुई फाइनल, 2। तो क्या 2 डिवाइडेड बाई 2, ये मैंने मॉडुलस ऑपरेटर का यूज़ किया जो रिमाइंडर चेक करता है। तो 2 का डिवाइड देने पर जो रिमाइंडर आएगा वो 0 होगा, यस। तो इसका मतलब ये ट्रू कंडीशन है। तो मैंने टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ किया इफ एल्स के लिए, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो ट्रू हो गई तो रेस्ट की जो रेस्ट काउंट की वैल्यू है 1 1 हो जाएगी, यहाँ बढ़कर 0 से कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 1 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये एल्स की कंडीशन है जो कि यहाँ चलेगी नहीं क्योंकि यहाँ पे ट्रू कंडीशन हो गई इफ वाली। उसके बाद अब अगले एलिमेंट पर आइट्रेशन करूंगा मैं, तो मुझे काउंट की इनिशियली 0 वैल्यू चाहिए। तो मैं फिर से जो काउंट की इनिशियल वैल्यू होगी वो क्या कर दूंगा, 0, ताकि मैं अगले आइट्रेशन, अगले एलिमेंट पर आइट्रेशन करूँ तो स्टार्टिंग से कर पाऊँ। तो फिर से अब अगला एलिमेंट 3 4 5 आएगा। तो इस तरह से मैं इस लूप को चलाता रहूँगा बार बार, और हर हर इवन नंबर ऑफ डिजिट्स के लिए रेस्ट काउंट की वैल्यू बढ़ती रहेगी। तो इस तरह से जो फाइनल जो रेस्ट काउंट की वैल्यू होगी वो मैं रिटर्न कर दूंगा। इट सिंपली वर्कड। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।